तो बच्चों अभी हम लोग अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आपका जो अगला वाला टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो टॉपिक चलने वाला है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज, है ना। तो ये हमारा कह सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज आपका सेकंड चैप्टर होगा, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज। बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज में हम लोग को मेन क्या पढ़ना है जो आपके सिलेबस में, तो प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज में एक्चुअली में हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन कैसे होगा। हम इसी में फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल पढ़ेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि फर्स्ट एंगल में बना हुआ कह सकते हो कि जो भी व्यूज होगा उसमें एचपी कहाँ होगा, वीपी कहाँ होगा, यानी एचपी वीपी, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, ये सारी की सारी बातें हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज में देखेंगे। अच्छा बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज में मेनली जो हमें पढ़ना होता है वो दो चीजें पढ़नी होती है आपके जो सिलेबस में, है ना। तो इनमें से एक पूछा जाता है बच्चों पॉइंट प्रोजेक्शन के बारे में कि भैया पॉइंट प्रोजेक्शन क्या है, मुझे पॉइंट का लोकेशन बताइए। और दूसरा होता है लाइन प्रोजेक्शन के बारे में, है ना। तो पॉइंट प्रोजेक्शन और लाइन प्रोजेक्शन यही हमारे प्रोजेक्शन ऑफ व्यूज हैं। बस देखते रहिए कैसे हम लोग चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो चलो फिर चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसका जो पहला लेक्चर होगा उसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट प्रोजेक्शन, दूसरे लेक्चर में हम लोग समझेंगे लाइन प्रोजेक्शन को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर की। तो सबसे पहले पॉइंट प्रोजेक्शन में क्या है, आपको सबसे पहले मेन कुछ चीजें समझनी होगी कि हम लोग पॉइंट को समझेंगे कैसे, कैसे पॉइंट को लोकेट करेंगे। ओके, तो पॉइंट प्रोजेक्शन में ध्यान रखना, सबसे पहले आपको समझना है कि हम लोग पॉइंट को लोकेट कैसे करने वाले हैं, पॉइंट प्रोजेक्शन समझने वाले हैं। तो बच्चों पॉइंट प्रोजेक्शन को समझने के लिए देखो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाकर दिखाया। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस हो रही, ये भी तुम्हारी एक्स एक्सिस है बच्चों। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये तुम्हारी वाई एक्सिस, है ना। बस अंतर इतना सा है कि यहां पर ये हमारा एक्स की पॉजिटिव एक्सिस है, ये एक्स की कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव। और ये बताइए ये एक्स की कौन सी एक्सिस है बच्चों, नेगेटिव एक्सिस है, ध्यान रखना। वाई की बात करते हैं तो ये वाई एक्सिस है और ऊपर जो है वो वाई की पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव, ऊपर हमारा पॉजिटिव वाई है, ये हमारा पॉजिटिव वाई। और बात नीचे की करते हैं तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई, ठीक है। बच्चों ये जो बीच वाला कटान बिंदु होता है, इस कटान बिंदु का नाम होता है ऑरिजिन, मूल बिंदु। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करना है। बिना लोकेशन के आप चीजें नहीं समझ सकते। जैसे कि मैंने कह दिया कि मान लीजिए मेरे पास कोई बिंदु ए है और ये ए बिंदु हमारा कौन सा है, तो ए बिंदु को मैंने कह दिया कि ए बिंदु है सर 2,3। मैंने कहा मेरे पास एक बिंदु है 2,3, उसको मैंने ए कहा। कैसे दिखाएंगे ए बिंदु कहां पर है ना। तो ये दिखाना पहले सीखिए। तो जब हम मैंने कहा कि ये ए बिंदु 2,3 है, तो बच्चों ये जो पहला वाला मान होता है ना, ये एक्स एक्सिस में चली गई दूरी होता है और दूसरा वाला जो मान होता है वो वाई एक्सिस में चली गई दूरी होता है। पहला वाला मान किस एक्सिस में चली गई दूरी होगा, एक्स एक्सिस में चली गई दूरी होगा, और दूसरा वाला मान सर वाई एक्सिस में चली गई दूरी होगा। समझ रहे हैं बात को। तो चलो बताइए जल्दी से, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ए बिंदु को दिखाना है तो ए बिंदु को कैसे दिखाएंगे, मैं इसको अलग से थोड़ा दिखाऊंगा पहले तो, है ना। मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट P है और P मैंने कहा कि P के निर्देशांक x, y है। P के निर्देशांक कितने, x, y। तो याद रखना ये जो शुरुआत वाला x होता है ये क्या बताता है, तो शुरुआत वाले x का मतलब होता है x एक्सिस में चली दूरी, x एक्सिस में चली दूरी, ये हमारा शुरुआत वाला x होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर बात y की करते हैं कि y क्या है, तो आप कह सकते हैं कि y होता है बच्चों y एक्सिस में चली गई दूरी। तो जो पहला वाला टर्म होता है वो हमारा x एक्सिस में चली गई दूरी होता है और दूसरा वाला टर्म कौन सा होता है, y एक्सिस में चली गई दूरी। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक बिंदु 2,3 है, तो 2,3 कैसे दिखाओगे, तो कहना 2,3 दिखाना है सर, और वो भी प्लस में है, तो प्लस एक्स एक्सिस में 2 चलिए और वाई में कितना चलिए 3, समझो। तो प्लस एक्स एक्सिस में कितना चलना होगा सर, 2 मुझे चलना होगा, और वाई में बताइए कितना चलना होगा, वो भी प्लस वाई में सर, प्लस वाई में मुझे 3 चलना होगा। तो यहां पर जो मुझे बिंदु मिलेगा वो बिंदु ए हो जाएगा, और ए बिंदु निर्देशांक बताइए कितने हैं, 2,3, ठीक है। तो मैंने एक बिंदु को डायरेक्ट आपको बना के दिखा दिया कि एक बिंदु कैसे शो किया जाता है। चलिए दूसरे बिंदु की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा बिंदु है और उस बिंदु को मैंने कह दिया कि -4,5 है।
ये कैसे शो करोगे और कहां पर होना चाहिए? तो जब आपके सामने आ गया -4,5 तो आप कहना कि -4,5 अगर शो करना है तो x एक्सिस में -4 चलिए, x एक्सिस में -4 चलिए और y एक्सिस में 5 चलिए और y एक्सिस में +5 चलिए। तो -4,5 सर ये कुछ यहां कहीं होना चाहिए, x एक्सिस में -4 चला जाएगा और y एक्सिस में 5 चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? x एक्सिस में -4, y एक्सिस में 5। ओके, ऐसे ही मैं मान लीजिए कोई दूसरा बिंदु ले लेता हूं, मान लीजिए उसको मैंने C कहा। सर C बिंदु क्या हो रहा है? तो C बिंदु को मैंने कह दिया 5,-3, ऐसा बोल दिया। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये होगा कि x एक्सिस में मैं चलूंगा 5, है ना, और y एक्सिस में -3 है, मतलब y एक्सिस में ऊपर नहीं नीचे आऊंगा। तो x एक्सिस में मुझे चलना होगा 5 ऐसे, और y एक्सिस में नीचे आना पड़ेगा। तो ये मुझे बिंदु मिल जाएगा +5, -3, +5 ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई सबको? तो किसी भी बिंदु को लोकेट कैसे करना है वो मैं आपको पहले सिखा रहा हूं, है ना। चलिए डी बिंदु बताइए, डी बिंदु कौन सा होगा? तो अगर मैं डी बिंदु को मान लेता हूं कि डी बिंदु सर -1, -4 है। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर -1, 4 का मतलब x में माइनस चलिए और y में सर x में -8 चलिए, -8 सिर्फ -8 चलना होगा और y में -4 नीचे की ओर। तो जब y में -4 चलेंगे तो यहां पर हमें d बिंदु मिल जाएगा -8, -4। ये बोलो भाई, तो किसी भी बिंदु को लोकेट कैसे करना है, कैसे उसको समझना है, ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। अब इसी से हमें निष्कर्ष समझ में आता है कि कौन सा चतुर्थांश प्लस प्लस वाला होता है, कौन सा प्लस माइनस, कौन सा माइनस प्लस, क्या, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो पहला वाला चतुर्थांश है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को मैं शॉर्टकट में लिख दूं, है ना। पहला चतुर्थांश ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। थोड़ा गौर से देखिए, तो जो पहला चतुर्थांश है उसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसलिए कहते हैं कि पहले चतुर्थांश में हमें x भी पॉजिटिव मिलेगा और y भी पॉजिटिव मिलेगा। सुनते रहिएगा सब लोग, थोड़ी ड्राइंग है, आसान नहीं होता। चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट ये, तो अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, तो बच्चों गौर से देखिए, इसमें x तुम्हारा नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव है और y बताइए कैसा है? पॉजिटिव है। सुन रहे हैं? हाँ, चलिए अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं, थर्ड क्वाड्रेंट कहां होगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट सर नीचे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट नीचे होगा, इधर से। बच्चों एक बात बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? तो कह देना थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना, तो सर देखो इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है मेरे दोस्त, y भी नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। ये सब बातें एकदम क्लियर कट याद होनी चाहिए। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या जाएगा? तो कह देना ये रहा सर फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो बताओ इसमें कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा? तो कह देना अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आप देखिए इसमें x हमारा प्लस है, y माइनस है। x प्लस y माइनस, इसका मतलब यहां पर हमें क्या मिलेगा? सर यहां पर मिलेगा x प्लस और y माइनस। ओके, तो पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब भी कभी हमें किसी पॉइंट के प्रोजेक्शन को समझना होता है तो पॉइंट के प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू प्लस में होती है, कौन सी माइनस में होती है? तो कह देना पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट में निर्देशांक कैसे बनाने ये भी क्लियर कर लो। मैं एक दो पॉइंट और लेता हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास सर एक और पॉइंट है ई। सर ई पॉइंट है 5,0। अब आप मुझे बताइए 5,0 कहां होना चाहिए? तो कहना आता है मुझे 5,0 दिखाना है तो x एक्सिस से मुझे 5 चलना होगा, +5, और y एक्सिस में चली गई दूरी 0 है ना।
तो एक्स एक्सिस में मुझे चलना होगा +5 और वाई एक्सिस में चली रही दूरी बच्चों 0 है। ओके, तो एक्स एक्सिस में मैंने चला +5 और वाई एक्सिस में चली रही दूरी 0, ना ऊपर ना नीचे। तो ये पॉइंट मेरा कौन सा मिल जाएगा सर? ये पॉइंट हो जाएगा ई, जिसको आप कहेंगे 5,0। समझ में है ना? तो किसी भी पॉइंट को लोकेट कैसे करना है ये बात आप सब लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहला बेसिक यही है ना? और 4 क्वाड्रेंट है, इसमें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये भी क्लियर होना चाहिए। चलो अब आगे की कुछ बात करते हैं। अब पॉइंट प्रोजेक्शन में आपको क्या समझना है? आपको एचपी और वीपी समझना है भैया कि एचपी और वीपी क्या है ना? ठीक है, थोड़ा कायदे के साथ इसको भी समझेंगे। देखो, अगर मैं आपको ये वाले डायग्राम की बात करता हूं तो ये वाला डायग्राम मेरा 3D में है। ये वाला डायग्राम इससे पहले वाला किसमें था? 2D में। ये वाला किसमें? 3D में। मैंने ना प्लेन दिखा दिया। मैंने क्या दिखा दिया? ऐसे प्लेन दिखा दिया, ये ऐसे प्लेन, है ना? तो आप कह सकते हैं कि अगर प्लेन दिखाया है, सेम उसी तरीके से मैं चारों चतुर्थांश लिख लेता हूं, लेकिन लिखूंगा नहीं, आपको सिर्फ बताऊंगा। ये देखिए सर, ये हमारा पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और बच्चों मेरे भाई ये चौथा चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश हमने आपको यहां पर दिखा दिए। बच्चों थोड़ा गौर से देखिए, इसमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक वर्टिकल प्लेन है ना? तो बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, दैट मींस ये वाला प्लेन, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं एचपी। क्या बोला जाएगा? एचपी। ओके बच्चों, मैं अभी इसको दिखा भी देता हूं। मैं आपके लिए बना के लेके आया था, है ना? 1 मिनट रुकिए जरा, मैं बना के लिया। मेरी सीट में एक दफ्ती का वो चलने दो। मेरी सीट में दफ्ती का एक वो रखा हुआ है, ले आओ जरा, ठीक है, बना हुआ। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्लियर? और ये बताइए कौन सा प्लेन है बच्चों? तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा वीपी कहलाएगा। वीपी का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन। मैं नाम भी लिख देता हूं, बताइए अगर मैं पूछूं एचपी का मतलब क्या है, तो कह देना एचपी का मतलब होगा सर हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहीं लिख दूं मैं? यही लिख देता हूं। एचपी का मतलब मतलब क्या होगा, तो कह देना एचपी का मतलब होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलिए बताइए जरा वीपी का मतलब क्या होगा, तो कह देना वीपी का मतलब होगा सर वर्टिकल प्लेन। ओके, तो ये चीज कैसी है? तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ये देखिए, ये जो एचपी और वीपी है कुछ ऐसे हैं, ऐसे आप समझ पा रहे हैं ना? ये देखिए ऐसे, है ना? ये 4 चतुर्थांश हो रहे हैं आपके पास। ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया इसके नीचे वाला, और ये चौथा हो गया। 4 चतुर्थांश हो गए। अब बिना इस डायग्राम के, बिना इस दफ्ती की मदद से मैं आपको ड्राइंग नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, है ना? तो मैंने ये कहा कि मैंने चलो एचपी वीपी दिखा दिया। आप देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा एचपी और ये वीपी हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो एचपी कौन सा है सर? एचपी ये है, ये एचपी है, और ये कौन सा प्लेन है सर? ये वीपी है, वर्टिकल प्लेन। तो मैंने एचपी और वीपी दिखा दिया। बच्चों मैं अब आपको बताता हूं कि किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करना है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई एक बिंदु ए है, ये मेरे पास कोई बिंदु ए है, हरा, और इस ए बिंदु को मैंने कह दिया कि ये एक बिंदु निर्देशांक 2,3 है। बताइए कितने है? 2,3 है। कह दे में सुनिएगा, ये ए बिंदु है और इस ए बिंदु का निर्देशांक 2,3 है। तो पहला बात ये होगी कि इसको कहना क्या है, कहना भी सीखना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं, जब भी कभी कोई भी बिंदु HP के ऊपर होता है तो उसे बोला जाता है अबव HP। क्या बोला जाएगा? अबव HP। ओके, और ये देखिए VP के सामने है तो VP के सामने। तो किस ए बिंदु को कहना क्या है बच्चों? अगर मैं पूछूं ए बिंदु का कहना क्या है, तो ए बिंदु को कहा जाएगा कि ये ए बिंदु जो है वो अबव HP है, HP के ऊपर है ना? और VP के कैसा है? सामने। तो फ्रंट VP है, फ्रंट ऑफ VP। अबव ऑफ HP लिखिए, इसे लिखिए अबव ऑफ HP। सर ये HP के सामने है, HP के अबव, सॉरी HP के ऊपर, अबव ऑफ HP। और ये क्या है सर? ये VP के सामने है, तो कहना फ्रंट ऑफ VP, फ्रंट ऑफ VP। तो कोई भी बिंदु को हमें कहना क्या है, क्योंकि ऑप्शन में यही सारे वर्ड आएंगे, अबव HP, फ्रंट ऑफ VP, है ना? तो जैसे कि अगर पहले चतुर्थांश में कोई बिंदु है, पहले चतुर्थांश में बिंदु है, तो आप क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा, बिंदु को बोला जाएगा अबव HP और फ्रंट ऑफ VP। चलो
मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा बिंदु है बी, और इस बी बिंदु निर्देशांक मैंने यहां मान लिए थी बच्चों ये बी बिंदु है, और इस बी बिंदु निर्देशांक मैंने कह दिए -2,3। ठीक है, तो ये बी बिंदु है, ये बी बिंदु निर्देशांक मैंने -2,3 कह दिए हैं। तो इसे क्या बोला जाएगा? सर ये एचपी के ऊपर है, अभी भी एचपी के ऊपर है, लेकिन वीपी के पीछे हो गया, ये देखो, है ना। तो इसे क्या बोला जाएगा? सर इसे बोला जाएगा कि सर ये बी बिंदु अबव एचपी है, अबव ऑफ एचपी, अबव ऑफ एचपी, एचपी के ऊपर है, समझ ना। और वर्टिकल प्लेन के पीछे, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो सर इसे बोला जाएगा बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी। ओके, आप मेरी बातें एकदम क्लियर कट सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं ड्राइंग तो बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं। तो एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे, हिंदी में भी लिख लीजिए, एचपी के ऊपर वीपी के पीछे। चलो मान लीजिए कोई बिंदु हमारे पास सर यहां है, यहां है कोई बिंदु, ये मान लीजिए इस बिंदु को पहले मैंने कह दिया डी, सी यहां बना दूंगा, और ये डी बिंदु जो है वो +3,-4 है। भाई चौथा चतुर्थांश ये होना चाहिए, तो 3,4 है। तो ये वीपी के कैसा है बच्चों? तो ये बिंदु देखो वीपी के नीचे है, एचपी के नीचे है, एचपी के नीचे सॉरी, और वीपी के सामने है। तो एचपी के नीचे है ना, तो एचपी के नीचे है, तो इसे क्या बोला जाएगा? सर इसे बोला जाएगा बिलो द एचपी, बिलो द एचपी, बिलो द एचपी, एचपी के नीचे, है ना। और अगर देखा जाए तो यह हमारा वीपी के सामने है, और वीपी के सामने है तो क्या बोला जाएगा? फ्रंट ऑफ वीपी, फ्रंट ऑफ वीपी, समझ में आना। तो फ्रंट ऑफ वीपी है, बिलो एचपी है। चलो मान लीजिए कोई मेरे पास एक और बिंदु आ जाए, मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर हो, सी मान लेते हैं इसको, और ये बिंदु जो है सी है वो -3,4 है। तो क्या बोलोगे इसको? तो जब ये बिंदु -3,4 है मेरे भाई, तो आप कहना कि ये सब बिंदु जो है एचपी के नीचे है, तो आप इसको बोला जाएगा बिलो एचपी, बिलो द एचपी, एचपी के नीचे। और देखो ये वीपी के पीछे है, तो इसको बोला जाएगा बिहाइंड वीपी, वीपी के पीछे। तो जब वीपी के पीछे हो गया तो बच्चों इसका नाम देंगे हम लोग बिहाइंड द वीपी। ओके, वीपी। तो आप लोगों को ना कहां पर मैंने क्या वर्ड नाम दिए हैं ये एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर कट नहीं पता है तो आगे चलते ना हम लोग जब ये वर्ड यूज करेंगे तो आप नहीं समझ पाओगे इन वर्ड को। ठीक है, तो अगर एचपी के ऊपर है तो एचपी के ऊपर यानी अबव एचपी, एचपी के नीचे है तो बिलो एचपी, वीपी के सामने है तो फ्रंट ऑफ वीपी, और वीपी के पीछे है तो बिहाइंड द वीपी। समझ में आ रहा ना? ठीक है, और उसी के आधार पे हम पहले, दूसरे, तीसरे चतुर्थांश को बहुत आराम से क्लियर कट बता सकते हैं। ओके, कुछ और पॉइंट भी अगर आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए सर मेरे पास 8 पॉइंट ये आ गया, ये पॉइंट मैंने कह दिया ई, और इस ई के निर्देशांक मैंने बोल दिया कि इस ई के निर्देशांक है 4,0। मतलब ये 4,0 का मतलब क्या हुआ? ये ई पॉइंट अब ऊपर और नीचे नहीं जा रहा है, ये ई पॉइंट एचपी पर ही है। हाँ, तो जब ये एचपी पर है तो बताइए ई पॉइंट को हम किस नाम से शूट करेंगे? तो कहना ये ई पॉइंट जो है सर, ध्यान सुनना, ये ई पॉइंट एचपी पर है तो ऑन एचपी, लेकिन देखो ये वीपी के सामने है तो इस पॉइंट को बोला जाएगा वीपी के सामने, यानी फ्रंट ऑफ वीपी। सबसे पहले बोला जाएगा फ्रंट ऑफ वीपी। फ्रंट ऑफ वीपी, और ये पॉइंट जो ई है ना वो एचपी पर ही है, तो ऑन एचपी, ऑन द एचपी या ऑन एचपी, है ना। तो फ्रंट ऑफ वीपी भी बोलना पड़ेगा आपको, ऑन एचपी भी बोलना पड़ेगा, ऑन एचपी। समझ रहे हैं, है ना। तो ये बिंदु जो है हमारा पॉइंट ही एचपी पर ही है, फ्रंट ऑफ वीपी है, ऑन एचपी है, मैंने बोल दिया। ठीक है,
ऐसे ही और भी अगर कोई बिंदु आपके सामने दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया, मान लीजिए मेरे पास ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, मान लीजिए इस बिंदु को मैंने कह दिया सर ये बिंदु एफ है, नीचे साइड गया है इसलिए एक्स में गया नहीं है 0, और नीचे साइड है 0,-4 मान लिया, 0,-4। बताइए क्या बोलोगे इसको? तो सर ये पॉइंट जो है वीपी पर ही है, वीपी पर है, देखो वीपी पर है, लेकिन एचपी के नीचे है, तो इसे बोला जाएगा बिलो द एचपी। ये जो पॉइंट है ना सर, ये पॉइंट इसे बोला जाएगा बिलो एचपी, बिलो एचपी, है ना, लेकिन ये वीपी पर ही है तो ऑन वीपी, ऑन वीपी, समझ आया ना? तो कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट का नामकरण करते हैं, और कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो तो उसको बोलना क्या है, बिलो एचपी, अबव एचपी, फ्रंट ऑफ वीपी, बिहाइंड द वीपी, ऑन वीपी, ऑन एचपी, ये सब वर्ड कैसे यूज करने हैं ये हम लोग किसी भी पॉइंट को देख के बता सकते हैं। समझना ध्यान से। अब जरूरी नहीं कि हर बार ये हमें बनाना हो। अब आप सोचो, जैसे कि मान लीजिए मेरे भाई, मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, अब ये वर्ड याद कर लो। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास देखो सर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और इसके साथ साथ थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और बच्चों चौथा क्वाड्रेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, और चारों तरह के क्वाड्रेंट में हम लोग किस वर्ड का इस्तेमाल करने हैं वाले हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां होता है सर, ये एचपी के ऊपर वीपी के सामने, है ना। तो इस बार मैं हिंदी में लिख देता हूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है कहां होता है, एचपी के ऊपर और बच्चों वीपी के सामने, ठीक है। एचपी के ऊपर वीपी के सामने, ये हमारा कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट बताइए कहां होता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट वो रहा, कहां है सेकंड क्वाड्रेंट, तो कह देना सेकंड क्वाड्रेंट जो है सर वो एचपी के ऊपर है, वीपी के पीछे, ठीक है। तो आप बोलेंगे एचपी के ऊपर, और बताइए क्या बोला जा रहा है इसको, वीपी के पीछे। ये सब नोट डाउन करते रहना सब लोग, वीपी के पीछे, है ना। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट बताइए कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, तो ये क्या है सर, ये है एचपी के नीचे, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, वीपी के पीछे, सुनना है ना सब लोग। फोर्थ क्वाड्रेंट कहां है सर, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या बोला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट को, तो कहना फोर्थ क्वाड्रेंट को बोला जाएगा कि सर एचपी के नीचे, एचपी के नीचे, और बताइए क्या है, तो कह देना एचपी के नीचे है, वीपी के सामने, वीपी के सामने, ये देखो, ओके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट पता चले तो जरूरी नहीं कि हम ये वाले डायग्राम तक पहुंचे, बस आप ये पता कर लो कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, है ना। मैं 1-2 एग्जांपल और दूंगा आपका, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक पॉइंट P है, उसके निर्देशांक -4, -3 है। मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके निर्देशांक -4, -3 है। मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, ऑप्शन रहेगा, ये जो 4 ऑप्शन दिए ना ज्यादातर यही रहेंगे। तो पहले आप बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो कह देना सर ये क्वाड्रेंट हो जाएगा थर्ड, क्योंकि निगेटिव है, तो बताइए कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड। अब आप बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो हमारा एचपी के नीचे होता है, वीपी के पीछे। तो इसका जो सही आंसर जाना चाहिए सर, इसके लिए हमें जो वर्ड यूज करना है वो यूज करना है एचपी के नीचे और वीपी के पीछे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हाँ, आप चाहो तो जल्दी से डायग्राम बना के भी कर सकते हो, आप फटाफट जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, जैसे कि ऐसे बना के भी कर सकते हो ना। चलो एक और बिंदु लेते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक बिंदु x है, -3, 2,
आप बताइए इसको क्या कहोगे? तो क्या ना -3 x में माइनस दिया है, y में +2 दिया है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव है। और नेगेटिव पॉजिटिव बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सर ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं? तो कह देना ये हमारा हो जाता है VP के HP के ऊपर, इसे क्या बोला जाएगा? सर इसे बोला जाएगा HP के ऊपर 42 में और VP के पीछे। बोलो बच्चा, बात सबको क्लियर है ना? तो ये मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है ना बिंदुओं का, वो रिप्रेजेंटेशन आपका एकदम पुख्ता होना चाहिए। कहां पर कौन से वर्ड यूज करने हैं, ये वर्ड एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने केवल और केवल पॉइंट का लोकेशन बताया है, ठीक है। अब मेन मैं स्टार्ट कर रहा हूं पॉइंट का प्रोजेक्शन, कि कैसे जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, सेकेंड एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, उनकी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। अब मैं आप लोगों को फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इनको सिखाता हूं और साथ साथ ये बताते हैं कि हम इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम आपको ये देखने वाले हैं कि फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल में HP VP में से कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होता है, बराबर। ओके, तो आप क्या करने वाले हैं, बड़े ध्यान से कायदे में सुनिएगा। फिर से मैंने देखिए इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट दिखाया है, बात की गहराई समझना। ऐसे देखो, ऐसे क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये तुम्हारा थर्ड हो गया, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, बराबर। चलिए मैं आपको पॉइंट बना के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक पॉइंट है ना, मैंने आपसे कह दिया मेरे पास एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने कह दिया कि ये पॉइंट मेरा A है और इस पॉइंट A को मैंने क्या नाम दिया है, तो इस A पॉइंट को मैंने दिया है 3,4। कहते में सुनिएगा एकदम, इस A पॉइंट को मैंने नाम दिया है 3,4। ओके, थोड़ा सही जगह पे लिखते हैं जिससे कि आपको मैं सब चीजें बता सकूं। तो ये पॉइंट मैंने कह दिया है कि सर ये जो पॉइंट है मेरे पास ये है 3,4, ऐसे मैंने लिख दिया। ओके, अब प्रश्न ये आएगा कि अरे ये पॉइंट 3,4 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका बताइए टॉप व्यू कहां बनेगा और बच्चों फ्रंट व्यू कहां बनेगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि फ्रंट व्यू कैसे बनाते हैं। देखो, फ्रंट व्यू का मतलब होता है सामने से देखना। पहले आपको एक शॉर्टकट और मैं बता दूं, जहां कहीं लिखा होगा FV, तो FV का मतलब क्या होगा, तो कह देना FV का मतलब होगा फ्रंट व्यू, है ना। जहां कहीं लिखा होगा TV, और TV का मतलब बताइए क्या होगा, तो कह देना TV का मतलब होगा बच्चों टॉप व्यू, बराबर। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बराबर। अब देखिए फ्रंट व्यू कैसे बनता है, तो फ्रंट व्यू का मतलब होता है कि जब आप अपनी रेज को, अपनी लाइट को कुछ हॉरिजॉन्टल डालते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं ऐसे देखूं, खट, हाँ, तो जब ऐसे देखूंगा ये टॉर्च यहां से लगाऊंगा, तो जब टॉर्च यहां लगाऊंगा तो यहां पर इसका फ्रंट व्यू बनेगा, समझना बात को। तो आप कह सकते हैं कि जब आप टॉर्च ऐसे लगाएंगे तो इसका जो फ्रंट व्यू मुझे नजर आएगा वो कहां पर नजर आएगा, तो बच्चों इसका जो फ्रंट व्यू नजर आएगा वो नजर आएगा मुझे यहां पर। दैट मीन्स आप कह सकते हो VP पर, है ना। तो फ्रंट व्यू नजर आएगा बच्चों VP पर। तो हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कभी किसी पॉइंट का फ्रंट व्यू बनाना है तो फ्रंट व्यू हमेशा बताइए कहां नजर आएगा, तो फ्रंट व्यू नजर आएगा VP पर। ये देखिए फ्रंट व्यू हो गया, ठीक। फ्रंट व्यू को हम लोग हमेशा किससे शो करते हैं, कह देना अगर ये बिंदु हमारा कैपिटल A है, कैपिटल A, तो फ्रंट व्यू जो हो जाएगा यानी VP पे जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा शो होगा A डैश से, A डैश यानी छोटा A डैश। सेम तरीके से आप मुझे बताइए टॉप व्यू कैसे बनाओगे। बच्चों टॉप व्यू का मतलब होता है कि ऊपर से देखना। तो जब आप इस पॉइंट को ऐसे ऊपर से देखोगे तब क्या होगा, इसे भी बढ़िया एक अच्छा सा डायग्राम दे देते हैं ना, फिर है ना, इसे भी कह देते तुम भैया ऐसे बन जाओ, है ना। ये देखिए, समझना ध्यान से। तो यहां से बताइए हमारा कौन सा व्यू बनेगा, तो कह देना ऐसे देखने पर हमें फ्रंट व्यू में समझ में आएगा, मिलेगा, और ऊपर से देखने पर बताइए हमें कौन सा व्यू नजर आएगा, टॉप व्यू। तो जब आपने इस 3,4 को देखा तो आप कह सकते हैं A डैश हमारा फ्रंट व्यू हो गया, A डैश हमारा कौन सा व्यू हो गया, फ्रंट व्यू। और जब ऊपर से देखते हैं तो बच्चों कौन सा व्यू नजर आएगा, टॉप व्यू। तो फिर मुझे बताइए टॉप व्यू बनेगा कहां, तो कह देना टॉप व्यू हमेशा बनता है आपका, टॉप व्यू हमेशा बनेगा आपका HP पे। ये देखिए, तो HP पर इस तरीके से हमारा कौन सा व्यू बन जाएगा,
कह देना एचपी पे बन जाएगा टॉप व्यू। बच्चों जो हमारा टॉप व्यू बनाया जाता है एचपी पर उसको हम ए से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? ए से। तो फिर से सुनिए, पॉइंट को शो किया है कैपिटल ए यानी 3,4। जब टॉप व्यू बना एचपी पर उसे ए कहा और फ्रंट व्यू जो वीपी पर बना उसे ए डैश कहा, है ना। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो प्लेन है ये तुम्हारा एचपी है और ये जो हमारा वर्टिकल प्लेन है, बताइए ये हमारा कौन सा प्लेन है? वीपी। इतनी बात सबको क्लियर हो रही। तो मैंने आपको कहा कि किसी भी पॉइंट को जब भी कभी हमें हॉरिजॉन्टल देखना होता है तो हमारा क्या बनता है? तो वीपी पर एक पॉइंट ए डैश मिलेगा, फ्रंट व्यू कहलाएगा, ऊपर से देखने पर टॉप व्यू बनेगा। बट इसको कन्वर्ट करना होता है बच्चों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। किसमें? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। कैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट होता है उस बात को आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैंने यहां से फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। ये कौन सी लाइन है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। सुनना ध्यान से। फिर मैंने आपसे कहा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो इन दोनों का कटान बिंदु है, कटान रेखा है, इसको मैंने एक्स वाई लाइन कह दिया। ये मेरी एक्स वाई लाइन है। कौन सी लाइन एक्स वाई है? तो कह देना ये लाइन एक्स वाई है। ठीक है। हमें क्या होता है कि ये 3D डायग्राम को जब 2D डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, सुनना है ना सब लोग, अगर हमने इस 3D डायग्राम को किस डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया? 2D डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो 2D डायग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हमें जो व्यूज मिलता है, यानी इस डायग्राम को हम क्या कहेंगे सर? इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये कहलाता है बच्चों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। समझना ध्यान से। तो 2D डायग्राम 3D डायग्राम को 2D डायग्राम में कन्वर्ट करने पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मिलता है। बट कैसे कन्वर्ट होगा? मुद्दा है कैसे कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारा एचपी वाला प्लेन है, ये जो एचपी वाला प्लेन है, इस एचपी वाले प्लेन को हमें क्लॉकवाइज एंगल घुमाना होगा। इस एचपी वाले प्लेन को हमें कैसा घुमाना होगा? तो कह देना इस एचपी वाले प्लेन को हमें ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना होगा। ये देखिए, वीपी को स्थिर रखकर एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। आप इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये तुम्हारे एचपी वीपी थे, समझो। तो हमने क्या किया? वीपी को स्थिर रखा और वीपी को स्थिर रखकर ये जो हमारे वाला प्लेन है इसको, यानी ये एचपी, इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो क्लॉकवाइज घुमा देने के बाद क्या होता है बच्चों? ये प्लेन ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ऊपर नजर आएगा वीपी, और ये जो प्लेन 90 डिग्री जब घूम जाएगा तो ये प्लेन कहां नजर आ जाएगा? नीचे, है ना। तो 2D डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला एंगल जो होता है, सबसे पहला जो प्रोजेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बच्चों, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? तो ये जो हमारा वीपी है ये ऊपर है और ये 90 डिग्री घूमकर नीचे आ जाता है। ये 90 डिग्री घूमकर नीचे आ जाता है, इसका मतलब वीपी ऊपर होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, और बताइए एचपी कहां होता है? नीचे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ऊपर, एचपी नीचे। दिखेगा कैसे? मुद्दे की बात ये। तो जब ये ऐसे घूमेगा ना मेरे भाई, तो घूमेगा ना, तो ये देखिए अगर स्थिर निर्देशांक 3,4 है, 3,4, तो 3,4 का मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक की दूरी 3 होगी, समझो। और ये दूरी बताइए कितनी होगी? सर ये दूरी 4 होगी। ये तो मतलब है। तो आप कह सकते हैं कि अगर दिखने की बात करेंगे तो मैं दिखना भी बता देता हूं कि कौन सी दूरी को क्या बोला जाएगा। तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी सर, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी मानी जाएगी सर? ये 3 होगी, और ये जो डिस्टेंस होगी सर, ये डिस्टेंस 4 होगी, है ना। तो दिखने के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि अगर स्थिर निर्देशांक 3 है तो ये 3 होगा और ये कितना होगा? 4 होगा। तो आपने ऐसे घुमाया है ना इसको, तो जब आप ऐसे घुमाओगे मेरे भाई तो 4 ऊपर यानी जो वीपी में है वो नजर आएगा और 3 तुम्हारा नीचे। ठीक है। तो आप इसका जो प्रोजेक्शन बनाओगे, यानी इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाओगे, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कुछ ऐसे बनेगा। वीपी में 4, तो वीपी में 4, तो वीपी में आपको 4 सेंटीमीटर दिखाना है या 4 दिखाना है। एचपी में नीचे 3, एचपी में नीचे 3। फिर पॉइंट भी बताने पड़ेंगे। वीपी में जो भी बनेगा वो फ्रंट व्यू होगा मेरे भाई, और फ्रंट व्यू किससे शो करते हैं? ए डैश।
और देखो एचपी में जो होगा वो हमारा टॉप व्यू होगा। टॉप व्यू किससे शो करेंगे हम लोग? ए पॉइंट से। टॉप व्यू किससे शो करेंगे? ए पॉइंट से। तो ये हमारा कौन सा प्रोजेक्शन था बच्चों? ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना दिया। और मैंने क्लियर कट आपको बताया है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें इसको, इस प्लेन को ऐसे देखिए 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? तो 90 डिग्री घुमाया है हमने। और कौन सी डायरेक्शन में घुमाया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है, क्लॉकवाइज। समझना ध्यान से। तो चलो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ध्यान रखना वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है, बस इतना याद रखिए। अच्छा, अगर इसका सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन का क्या मतलब हुआ सर? सर सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट होता, इस पॉइंट को मैंने अपनी तरफ से बी कह दिया, कितना बोल दिया? बी। अब इसके निर्देशांक मैंने मान लीजिए -4, क्योंकि एक्स में माइनस है, तो माइनस का 5,3 या 5,2 मान लिए, 5,2 मान ले, माइनस का 5,2 माना, है ना? क्यों माइनस का 5 माना? क्योंकि इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। चलिए, तो इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा, फ्रंट व्यू कैसे बनेगा? तो कहना अगर इसका टॉप व्यू बनाना है तो टॉप व्यू सर ऐसे बनना चाहिए कुछ, ये टॉप व्यू बनेगा, है ना? और यहां से ऐसे कह सकते हो फ्रंट व्यू आएगा। सुनना है ना सब लोग? तो आप फटाफट मुझे बताइए, ये बनेगा टॉप व्यू और ये बनाएगा हमारा कौन सा? फ्रंट व्यू। तो टॉप व्यू बताइए कहां पर जाके बनना चाहिए? तो आप कह सकते हैं कि अगर इसका टॉप व्यू देखा जाएगा कि टॉप व्यू कहां बनना चाहिए, तो टॉप व्यू ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये देखिए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहां तक बनेगा, है ना? यहां तक बनेगा। तो टॉप व्यू में हमारा जो पॉइंट लिया जाएगा, क्योंकि बी है, एचपी पे बन रहा है, तो ये एचपी पे बनने वाला टॉप व्यू हमारा ए से। अब ए नहीं बोलिए क्योंकि पॉइंट बी था, तो स्मॉल बी बोलिए, स्मॉल बी बोलिए, है ना? फिर अगर इसका वो पूछा जाए कि बताइए फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए आपको इस पॉइंट से ऐसे मिलाना पड़ेगा, ऐसे, ये देखिए। तो जब ऐसे मिलाओगे तो यहां पर बताइए कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? बी पॉइंट का हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा, और ये पॉइंट होगा तुम्हारा बी डैश। देखो चीजें ना थोड़ी बहुत वैसी होंगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हाँ कैसे क्या करना है, इसलिए मेरे साथ ना आपको लिखना है। ऐसा मत करिएगा कि आप बाद में लिख रहे हैं, पहले नहीं, पहले साथ साथ लिखिए। अगर आपने ऐसा सोचा कि एक बार हो जाए फिर लिखना शुरू करेंगे, नहीं समझ में आएगा। तो मेरे भाई ये बताओ, फ्रंट व्यू हमारा हो गया बी डैश वीपी पर, और टॉप व्यू हमारा हो गया बी एचपी पर, समझ आ रहा है ना? बट इसको हमें घुमाया था, याद करिए, मैंने इस प्लेन को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया था। तो जब ये प्लेन घूमेगा ऐसे, देखो ये प्लेन, ये जो प्लेन है, ये प्लेन ऐसे घूम गया क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये वाला प्लेन, है ना? तो ये प्लेन जो है ऐसे चिपट के ऊपर चला जाएगा। तो उस कंडीशन में वीपी भी ऊपर, एचपी भी ऊपर। तो बच्चों इसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होता है, तो कह देना जब इसको ऐसे घुमाया जाएगा तो वीपी भी ऊपर पहुंच, एचपी भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में वीपी भी ऊपर होता है बच्चों, और एचपी भी ऊपर होता है। आप सोचिए ना, जब इसको आप यहां से ऐसे घुमाओगे, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो यहां से ये भी ऐसे घूम जाएगा, ये भी ऐसे घूम जाएगा, और जब ये भी ऐसे घूम जाएगा तो एचपी भी ऊपर और वीपी भी ऊपर। लेकिन हमें पॉइंट बी को दर्शाना है कि बी कहां होना चाहिए, तो बी का एक पॉइंट बी डैश और ये बी। बच्चों अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो आप कह सकते हो -5,2 है, तो 5 हमारा ये हो जाएगा और 2 तुम्हारा ये। अब दिखा नहीं सकते, वहां डायग्राम गंदा हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा कहिए एक्स कोऑर्डिनेट -5 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो एचपी में 5, देखो 5, और वाई कह सकते हो कि वीपी में हमारा कितना मिलेगा? 2, ये 2, है ना? तो ये 5, ये 2। तो एचपी में 5 है ना, तो बी बिंदु की दूरी 5 मानी जाएगी। तो आप जल्दी से इसका प्रोजेक्शन खींच दीजिए। तो जब मैं इसका प्रोजेक्शन खींचूंगा तो प्रोजेक्शन मुझे ऊपरी दिखाना होगा, नीचे नहीं दिखाना होगा। कहां दिखाना होगा सर? ऊपर दिखाना होगा। ये देखिए, अब सवाल ये है कि ऊपर दिखाया है सर, क्योंकि दोनों ऊपर है, तो कहां बी माना जाएगा, कहां बी डैश माना जाएगा? तो एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, कहां बी मानना है, कहां बी डैश मानना है। तो कहना देखो बी की दूरी 5 है, ज्यादा है, तो ऊपर तुम मानिए बी,
और नीचे बताइए क्या माना जाएगा सर, नीचे माना जाएगा बी डैश। डिस्टेंस भी दिखानी है तो बी डैश स्टेट निर्देशांक, क्योंकि बी डैश होता है, देखो फिर से बता दिया जाए, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू कैसे दिखाया जाता है, टॉप व्यू कैसे दिखाया जाता है। टॉप व्यू हमेशा बनता है एचपी में, ओके, और फ्रंट व्यू कहां बनता है, वीपी में। तो वीपी वाली जो चीजें होती है वो हमेशा डैश में दिखाई जाती है, जैसे कि ए डैश, जैसे कि बी डैश। एचपी वाली चीजें हमेशा कैसे दिखाई जाती है, स्मॉल ए स्मॉल बी में, ए और बी। समझ रहे हैं ना बात को। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर इसमें से बी हमारा है तो ये बी हमारा हो जाएगा कौन सा व्यू, सर ये एचपी पे बनेगा यानी टॉप व्यू, बी टॉप व्यू होगा, और कह सकते हो बी डैश हमारा फ्रंट व्यू। चलो तो बी हमारा कह सकते हो एचपी पे बन रहा है, एचपी पे, तो बी की डिस्टेंस बताइए पूरी कितनी हो जाएगी, 5, तो ये डिस्टेंस हमारी 5 कही जाएगी। और जबकि बी डैश की डिस्टेंस कितनी बोली जाएगी, सर बी डैश की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस बोली जाएगी 2। ठीक है, तो आपको फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे। ठीक है, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी वीपी दोनों ऊपर, दोनों ऊपर। अब याले डायग्राम में मैं थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन नहीं बना सकता, नहीं तो डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, फिर से अगला वाले डायग्राम में आ जाता हूं। अब मैं आपको यहां पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बना के दिखाता हूं। सारी चीजें देखो आपको पता है, बहुत सारी। मान लीजिए मेरे पास कोई फिर से पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बोला पॉइंट नंबर सी, और पॉइंट नंबर सी को मैंने कह दिया कि भैया जो सी पॉइंट है वो -3, -2 है। सी पॉइंट को मैंने बोल दिया -3, -2 है। बच्चों फिर से इसमें मुझे फ्रंट व्यू बनाना होगा, टॉप व्यू बनाना होगा। तो अब फ्रंट व्यू यहां से नहीं देखा जाएगा सर, यहां से देखा जाएगा तभी फ्रंट व्यू बनेगा, है ना। और टॉप व्यू ऐसे देखा जाएगा, ये देखो। तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा जाके, सबसे पहले फ्रंट व्यू बना लेते हैं। फ्रंट व्यू कहां बनेगा, तो कह देना फ्रंट व्यू ऐसे जाते 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 लगभग यहां नहीं बनना चाहिए फ्रंट व्यू। टॉप व्यू कहां बनेगा सर, टॉप व्यू ऐसे जाते जाते ऐसे जाते जाते यहां नहीं बनेगा। ओके, तो ये तुम्हारा कह सकते हो कि फ्रंट व्यू बन गया। अब सी है, देखो ये है तुम्हारा फ्रंट व्यू, और ये क्या है बच्चों, टॉप व्यू। टॉप व्यू बनता है तुम्हारा एचपी पे, तो एचपी पे बना है तो इसे सी कहना होगा, और ये वीपी पे बना है तो इसे सी डैश कहना होगा। बस इतनी छोटी सी बात है। चलिए तो इसका हम लोग कौन सा डायग्राम बना दे, अब इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। चेक कीजिए, इसका हम लोग बनाने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। कैसा बनेगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए फिर वही सेम काम। सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का बनाने जा रहा हूं, हाँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का बनाने जा रहा हूं, थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपने सर क्या कहा था, आपने कहा था कि इसको ऐसे घुमाना है, इसको ऐसे घुमाना है। तो जब इसको घुमाएंगे तो ये पॉइंट हमारा देखिए ऊपर जाके चिपक जाएगा यहां से। तो एचपी, ये जो एचपी है ये क्या है सर, सर ये है एचपी, और ये क्या है सर, ये है वीपी। तो बच्चों जब आप लोग अपने इस वाले प्लेन को ऐसे 90 डिग्री घुमाओगे, वो भी क्लॉकवाइज, तो मेरे भाई जब ये प्लेन ऐसे 90 डिग्री घूम जाएगा ऐसे, तो एचपी कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, वीपी नीचे। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने की अगर बात आती है कि बताइए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, तो कह देना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सर ऐसे एचपी ऊपर चला जाएगा, और हमारा कह सकते हो वीपी तो नीचे था ही था, है ना। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सर एचपी ऊपर हो जाएगा मेरे भाई, और जल्दी मुझे बताइए वीपी कहां हो जाएगा, नीचे। एचपी ऊपर वीपी नीचे, बोलिए ठीक है। अब इसको हमें दिखाना भी है, प्रोजेक्शन भी बनाना है। तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्योंकि एक ऊपर एक नीचे, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ऐसे ही, है ना। चलो अब पॉइंट को शो करते हैं, पॉइंट क्या है। तो देखो ये जो सी पॉइंट है ये चला जाएगा ऊपर और सी डैश नीचे, या फिर आप डायरेक्ट कहिए कि जो हमारा एचपी पे बनता है दैट मींस टॉप व्यू, उसको शो किया जाता है सी से, उसको शो किया जाएगा किससे, तो कह देना उसको शो किया जाएगा सी से। ये आपका हो गया सी, और नीचे वाला जो वीपी पे बनेगा वो हमारा हो जाएगा सी डैश। डिस्टेंस भी बतानी पड़ेगी। अब आप ये बताओ, ये पॉइंट है -3,
कॉमा -2, तो -3 तो ये हो जाएगा ना, चली रही दूरी x एक्सेस में -3 है ना। तो -3 जो नजर आएगा सर वो HP में जाते नजर आएगा, तो -3, अब -3 थोड़ी ना लगाते हैं, सीधा सीधा बोलिए ये 3, और ये बताइए फिर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2। बोलो भाई, ठीक है, समझ आ रहा ना। तो ये हमारा थर्ड, और इसको भी अगर पूरा दिखाना हो तो आप दिखा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि दिखाया नहीं जा सकता, हर चीज दिखाई जा सकती है। आप देखिए -3, 2, तो -3 तुम्हारी यहां से यहां तक की ये दूरी होनी चाहिए, ये दूरी -3 होनी चाहिए, यानी ये डिस्टेंस हमारी -3 होनी चाहिए, ये डिस्टेंस है ना। और -2 सर ये डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगी, और इसके बराबर होगी तो वही डिस्टेंस जब ऐसे ऊपर घूमेगा तो वही डिस्टेंस हमें ऊपर नजर आने लगेगी, बराबर है ना। क्योंकि एक दो डायग्रामों में मैंने ये सब चीजें आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एंगल प्रोजेक्शन हो गया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया। अब इसी तरह से हमारा अगला पॉइंट कौन सा मानना पड़ेगा, डी। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर डी पॉइंट माना, ये है मेरा डी पॉइंट। अब डी पॉइंट कैसे माना जाएगा, तो कह देना डी सर फोर्थ एंगल में है, चौथे चतुर्थांश में। और आपको पता है कि चौथे चतुर्थांश में क्या होता है बच्चों, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव होता है, तो चौथे चतुर्थांश में मैंने क्या किया है, इसका पॉइंट जो मान लिया वो 4, -5 मान लिया, 4, -5, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव। चलो इसका बनाते हैं जल्दी से। टॉप व्यू कैसा बनना चाहिए, फ्रंट व्यू कैसा बनना चाहिए। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हमें कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, नीचे से ऐसे देखना पड़ेगा, टॉप व्यू बनेगा। और फ्रंट व्यू सर ऐसे, ओके। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा होगा फ्रंट व्यू, यहां से फ्रंट व्यू बनेगा। और जल्दी से बताइए इस तरह से देखने से हमारा कौन सा व्यू बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। चलो पॉइंट को शो करते हैं कि पॉइंट हमारा कहां पर क्या होना चाहिए। फ्रंट व्यू हमारा कहां बनेगा, वीपी में जाके। तो वीपी में जाके फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, तो कहना अगर वीपी में जाके फ्रंट व्यू बनाना है तो डी का फ्रंट व्यू यहां पे बनेगा, है ना। टॉप व्यू बनाना है तो टॉप व्यू डी का हमारा यहां पे बनेगा। सुनते रहे ना सब लोग। तो डी का बताइए, डी, अब देखो ये वीपी पे बन रहा है तो ये डी डैश कहेंगे, और टॉप व्यू हमारा एचपी पे बनना है तो स्मॉल डी कहेंगे। क्लियर है। चलो अब ये बताइए जरा डिस्टेंस कितनी है। तो इसका निर्देशांक थे 4, -5 मैंने माने थे। तो 4, -5 माने थे, तो एक्स एक्सेस में 4 और वाई एक्सेस में कितना हो जाएगा, 5। ओके, आप ऐसा कह सकते हैं। चलो अब इसको हम बनाते हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, इसको ऐसे घुमाना है भैया। तो मेरे भाई जब इसको ऐसे घुमाओगे तो वीपी तो पहले से नीचे था, वीपी पहले से नीचे था, और ये जो हमारा एचपी होगा वो भी बताइए कहाँ जाएगा, नीचे। तो अगर मैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन बनाऊं कि फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में क्या होने वाला है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो बच्चों फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ध्यान रखना एचपी और वीपी दोनों ही नीचे होते हैं। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में एचपी और वीपी सर दोनों ही नीचे होते हैं। देख लीजिए एचपी वीपी दोनों नीचे होते हैं, ठीक है। और दोनों नीचे होते हैं तो इसका मतलब आपको बस नीचे वाली ही लाइन मिलेगी। तो हमने क्या किया, नीचे वाली लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी ऐसे। यहीं पर ही हमें डी डैश भी दिखाना होगा, यहीं पर डी दिखाना होगा। बट डिस्टेंस कैसी है इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहां डी डैश दिखाना, कहां डी दिखाना है। ओके, तो मेरे भाई 4, -5 है। 4 ये है जिसकी डी की दूरी होगी, 5 ये है। तो इस बार डी डैश बड़ा है, तो जब डी डैश बड़ा है तो नीचे तुम्हें डी डैश टोटी इसकी दूरी 5 दिखानी है, और डी की दूरी कितनी दिखानी है, 4। समझना है ना, डी की दूरी कितनी दिखानी है, 4। तो डी की दूरी हमारी ये 4 हो गई, पहला निर्देशांक 4 है। और डी डैश की दूरी की बात करते हैं तो डी डैश की दूरी हो जाएगी सर 5। ये देखो, तो आप लोगों को ना जब ये डायग्राम बनाना होता, फिर से मैं बता दूं ये कौन सा डायग्राम है सर, ये आर्थ्रोट्रोपिक डायग्राम है। क्या नाम बोला था इसको, आर्थोग्राफिक, आर्थोग्राफिक, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ठीक है। मतलब 2D डायग्राम जिसको बोलते हैं। तो आप फाइनली ये समझ लो
कि फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, फोर्थ एंगल, इसका जब 2D रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसी को हम लोग ऑर्थोग्राफिक डायग्राम कहते हैं या प्रोजेक्शन कहते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, सेकेंड एंगल में कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होता है, कहाँ पर हमारा टॉप व्यू बनेगा, कहाँ पर फ्रंट व्यू बनेगा। एचपी पे हमेशा बनता कौन सा है, टॉप व्यू। वीपी पे हमेशा फ्रंट व्यू बनता है। टॉप व्यू को किससे शो करते हैं, फ्रंट व्यू को किससे शो करते हैं, ये सारी बातें क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इन सब बातों का मैं एक रिवीजन कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको फाइनली एक और चीज भी बना के दिखा देता हूं। 8 सेकंड के मैं जल्दी से ना इसका एक और डुप्लीकेट स्लाइड ले लेता हूं, है ना, और यहां पर पहले मैं आपको सारी चीजें एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए, है ना। इन सबको मैं हटा दे रहा हूं 2 मिनट में, बस आप रुकिए 1 मिनट। ये है आपके पास पहले से, ये गया कहीं नहीं है। चलो इसे रहने दीजिए, ठीक है। तो मैं फटाफट जल्दी से आपका रिवीजन करा दूं। तो रिवीजन के तौर पे आप इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हमें 4 तरह के प्रोजेक्शन दिखाने हैं, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल। तो जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करते हैं तो कौन ऊपर कौन नीचे, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन करते हैं तो कौन ऊपर कौन नीचे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करते हैं तो कौन ऊपर कौन नीचे, और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन करते हैं तो कौन ऊपर कौन नीचे। बच्चों जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन किए थे, यानी इसको ऐसे घुमाए थे, तो याद करो, तो घुमाते समय हमारा क्या आया था सर, घुमाते समय सबसे पहले देखो वीपी ऊपर आएगा, एचपी नीचे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ऊपर, एचपी नीचे। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है सर, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन यहां बनेगा, ऐसे ऐसे डुबाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी एचपी और वीपी दोनों ऊपर होते हैं। एचपी और वीपी दोनों ऊपर होते हैं कहां पर, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है वो फर्स्ट एंगल का उल्टा होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी ऊपर हो जाता है बच्चों और वीपी नीचे हो जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी ऊपर हो जाता है, वीपी नीचे हो जाता है। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, ये सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन का उल्टा होता है। सेकेंड एंगल में एचपी वीपी दोनों ऊपर होते हैं, और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में मेरे भाई एचपी और वीपी दोनों हमारे कहां हो जाते हैं सर, दोनों हमारे नीचे हो जाते हैं। ओके, तो पहले तो आप लोग जल्दी से इसको डायरेक्ट याद कर लो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कौन ऊपर कौन नीचे, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल में कौन ऊपर कौन नीचे। फिर से देखिए, फर्स्ट एंगल में वीपी ऊपर, एचपी नीचे। सेकेंड एंगल में दोनों ऊपर, थर्ड एंगल में एचपी ऊपर, वीपी नीचे, और फोर्थ एंगल में दोनों नीचे। थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल का उल्टा है, और फोर्थ एंगल सेकेंड एंगल का उल्टा है। तो बच्चों अगर ये वीपी ऊपर है, एचपी नीचे है, तो अगर मैं यहां पर प्रोजेक्शन खींचूं तो मैं कह सकता हूं कि वीपी ऊपर है तो यहां वाला पॉइंट ए डैश होगा, यहां वाला पॉइंट ए होगा। ए डैश को शो करेंगे हम लोग कौन सा व्यू, तो कह देना ये होगा हमारा फ्रंट व्यू, और ए बताइए कौन सा व्यू होगा, टॉप व्यू। सुन रहे हैं सब लोग। सेम तरीके से अगर मुझे यहां खींचना है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में दोनों सर हमारे ऊपर होंगे, दोनों ऊपर होंगे। अगर एक को मैंने ए कह दिया, दूसरे को मैंने ए डैश कह दिया, तो ए बताइए क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा हमारा टॉप व्यू जो कि एचपी पे दिखाया बनेगा, और ए डैश हो जाएगा फ्रंट व्यू जो कि वीपी पे बनेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दोनों हमारे एचपी ऊपर होता है, वीपी नीचे होता है। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, एचपी ऊपर, वीपी नीचे, थर्ड एंगल। तो मेरे भाई अगर एचपी ऊपर है, वीपी नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा ए होगा, और जबकि ये तुम्हारा बताइए क्या हो जाएगा, ए डैश। देख लो, ए मतलब एचपी, और एचपी का मतलब हो गया कि ये हमारा होगा टॉप व्यू, और बच्चों ये होगा हमारा फ्रंट व्यू। सुन रहे। और चौथे नंबर की बात करते हैं जिसमें दोनों नीचे थे। तो जब दोनों नीचे थे तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, दोनों नीचे, एचपी भी नीचे, वीपी भी नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से किसी एक को हम ए कह दे रहे हैं और दूसरे को ए डैश कह देंगे। बस जो हमारा ए डैश होगा, ए डैश जो होगा सर वो वीपी पे बना होगा, डेट मीन्स वो फ्रंट व्यू होगा, और जो ए होगा सर वो एचपी पे बना होगा, डेट मीन्स वो टॉप व्यू होगा। पहले आप सब लोग इतनी बातों को देखो। बताइए, इतनी बात सबने देख ली, काफी बढ़िया कंडीशन थी। ये चारों की चारों चीजों को पहले आप फटाफट जल्दी से याद कर लो।
अब मैं इसका देखिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व कराता हूँ। छोटी जब एग्जाम्पल सॉल्व हो रहा ना तब आपको अभी मैं बताऊंगा भी टेस्टेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको भी देखिए कि ये कैसे हमारा सॉल्व होगा। अभी जब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ हमने जो पढ़ा वो कितना सटीक पढ़ा। बिंदु ए एचपी से 40 mm ऊपर है और वीपी के 50 mm पीछे, सामने है, पीछे नहीं सामने। तो बच्चों बिंदु ए के बारे में इन्होंने कहा एचपी से 40 mm ऊपर और वीपी से 50 mm सामने। तो कैसे हम लोग बिंदु ए को दिखाएंगे? एचपी के ऊपर वीपी के सामने, एचपी के ऊपर वीपी के सामने, यानी बिंदु ए यहां कहीं होगा, बिंदु ए यहां कहीं होगा, यही बिंदु है। और ए एचपी से कितना mm ऊपर है? 40 mm ऊपर है। बच्चों 40 mm ऊपर है, ये 40 mm हो गया मेरे भाई। और इसके बाद वीपी के सामने है, तो वीपी के ये सामने है और कितना mm सामने है? तो वीपी के सामने हो गया 50 mm सामने। सुन रहे हैं ना? ऐसे तो हमने बिंदु दिखा दिया। अब कई बार इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पूछ लेता है कि भैया इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है, तो हमें इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पूछूं कि बताइए सर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, तो कहना इसको 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा सर आपको, और घुमाने के बाद आपको पता है कि ये वीपी ऊपर एचपी नीचे, या फर्स्ट एंगल में मैंने डायरेक्ट आपको बताया है कि वीपी ऊपर होता है एचपी नीचे होता है। बोलो बच्चा। तो आप मुझे बताइए अगर एचपी ऊपर वीपी नीचे, तो हमने एक लाइन खींच दी ऐसे। अब आपको यह बताना है कि कहां पर कौन सा पॉइंट दिखाया जाएगा और कौन सा डायग्राम एकदम सही होगा। तो अगर ए है तो जब ए को ऐसे घुमाओगे मेरे भाई, तो आप कह सकते हो कि जो 50 mm है ये यहां दिखाई देगा। भाई ये 50 mm तो नीचे वाला 50 mm, 40 mm यहां नजर आएगा। तो उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब ये है कि आपका जो 50 mm बोला जा रहा था या 40 mm बोला जा रहा था वो एचपी से ऊपर बोला जा रहा था, एचपी से ऊपर। तो एचपी के ऊपर है 40 mm, तो ये नजर किसमें आएगा? वीपी में। जब आप यहां से फ्रंट व्यू बनाओगे और यहां से कौन सा व्यू बनाओगे? टॉप व्यू। तो बच्चों फ्रंट व्यू बनाते समय ये 40 mm इधर शिफ्ट होगा और ये 50 mm नीचे। तो 50 mm नजर आएगा एचपी पे और 40 mm नजर आएगा वीपी पे। तो उल्टा होता है। तो जब ऐसा वर्ड बोला जाता है ना एचपी से 40 mm ऊपर, तो समझ जाना ये वीपी पे नजर आएगा। तो वीपी से 40 mm चले जाओ वीपी में, और आपको पता है कि वीपी में जो डिस्टेंस पॉइंट नजर आता है वो कौन सा पॉइंट होता है? उसे बोलते हैं ए डैश। और अगर ये 40 mm है और वीपी के 50 mm सामने, तो वीपी के जो सामने होगा वो नजर आएगा एचपी पे। तो ये बताइए ये कितना mm हो जाएगा? सर ये mm हो जाएगा 50 mm। बोलो बच्चा, बात सब तो क्लियर है? हाँ, तो समझा। अब हर बार जरूरी नहीं कि मैं ये वाला डायग्राम बनाऊं, मैं डायरेक्ट ये वाला डायग्राम भी बना सकता हूं। विश्वास बनी मैं बना सकता हूं, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। लेकिन फिर भी आपको सिखाने के लिए, हर एक चीज बताने के लिए मैंने जानबूझ के इस डायग्राम को लिया है। अगला वाला देखिए, जैसे कि वाला डायग्राम देखिए, मैं इसको नहीं देख रहा हूं, मैंने ऐसे छुपा लिया, मैं नहीं देख रहा हूं, मैं फिर भी आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना दूंगा। आप लोग पढ़ लीजिए क्या, ठीक है। तो सवाल में इस तरीके से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। प्रश्न है बिंदु ए एचपी से 20 mm ऊपर, एचपी से 20 mm ऊपर, वीपी के पीछे 20 mm ऊपर, वीपी के पीछे। तो वीपी के पीछे हो गया और 20 mm ऊपर हो गया, तो ये हो जाएगा सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। फिर याद करो मैंने आपको कहा था कि सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? एचपी और वीपी दोनों ऊपर होते हैं। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी और वीपी दोनों ऊपर होते हैं। दोनों ऊपर होते हैं तो दोनों का पॉइंट हम लोगों को ऊपरी दिखाना है ना। बस होगा क्या, इनमें से एक पॉइंट ए कहलाएगा, दूसरा ए डैश। अब ये देखो लाइन क्या लिखी हुई थी, एचपी से 20 mm ऊपर, एचपी से जो 20 mm ऊपर है वो नजर आएगा तुम्हारा वीपी में, और वीपी से 30 mm पीछे ये नजर आएगा एचपी पे। तो 30 mm बड़ा है, तो 30 mm बड़ा है और 30 mm वीपी से 30 mm पीछे, तो वीपी से 30 mm पीछे तो नजर आएगा एचपी पे। समझे बात को? एचपी पे नजर आएगा, इसलिए आप इसको ए कहेंगे 30 mm वाले पॉइंट को, और इसको ए डैश कहेंगे, इसको ए डैश कहेंगे, कह सकते हो 20 mm वाले पॉइंट को, ये ए डैश। समझो? तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये पूरा हो जाएगा 30 mm, क्योंकि वीपी से 30 mm पीछे नजर आएगा एचपी पे। एचपी वाला पॉइंट होता है ए डैश, ये हमारा 20 mm नजर आएगा।
समझ में आए ना? तो आप ये ध्यान रखना कि जब हम कहते हैं ना HP से ऊपर VP के पीछे या सामने, तो वो उल्टा नजर आता है। HP में बोली रही डिस्टेंस VP में नजर आती है और VP के साथ बोली रही डिस्टेंस HP में नजर आती है। ठीक है, चलिए, और उसको मैंने पूरा डिटेल में बताया। अब आप चाहो तो ये वाले पॉइंट को यहां दर्शाओ या फिर नहीं चाहते तो मत दर्शाइए। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो मैंने केवल समझाने के लिए बनाया। पहला वाला मैंने बना के दिखाया, ये वाला देखिए। सवाल क्या है, बोला जा रहा है कि बिंदु A HP से 40 mm नीचे और VP से 25 mm पीछे, 40 mm नीचे, PP से 25 mm पीछे। तो बताइए क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा? तो क्वाड्रेंट हो जाएगा थर्ड, है ना। आप निर्देशांक मत बनाए कीजिए, निर्देशांक बनाओगे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। सीधा सीधा, क्योंकि आपके एग्जामों में जब भी कभी डायग्राम से क्वेश्चन आएगा तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही पूछा जाएगा, डायरेक्ट ये वाला डायग्राम नहीं पूछा जाता। आपने कहा थर्ड एंगल में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमने बना दिया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। मेरे दोस्त, अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मैंने बना दिया तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा उसमें क्या होता है बच्चों? इसमें फर्स्ट एंगल का उल्टा होता है। फर्स्ट एंगल में VP ऊपर था, HP नीचे, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कह सकते हो कि सर HP ऊपर हो जाएगा, HP ऊपर हो जाएगा और VP नीचे। समझे? तो HP ऊपर VP नीचे, तो चलो फिर फटाफट जल्दी से डायग्राम बना देते हैं, है ना। क्या डायग्राम बनना चाहिए? अब पॉइंट को शो करते हैं। क्या बोला गया था? HP से 40 mm नीचे, तो HP से बोली गई डिस्टेंस VP में दिखाई दे रही, तो 40 mm नीचे। ओके, VP से 25 mm पीछे, तो VP में बोली गई डिस्टेंस HP में नजर आएगी 25 mm। किसको क्या कहना है? HP में हमारा बनता है टॉप व्यू, टॉप व्यू हमेशा A होगा, और VP में बनता है फ्रंट व्यू, वो हमेशा A' होगा। आप चाहो तो यहाँ टॉप व्यू ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पर चाहो तो फ्रंट व्यू लिख दो ब्रैकेट में। कितना आसान है यार, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो रहा है। और देखिए, इसके अलावा अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ, बिंदु A HP से 40 mm नीचे, VP के सामने, तो जल्दी बताइए ये किस में होगा? सर ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में होगा? तो कह देना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो फटाफट जल्दी से बना दो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए कौन ऊपर कौन नीचे? तो सेकंड वाले का उल्टा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी HP और VP दोनों नीचे होता है। ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए HP और VP दोनों नीचे होता है। HP और VP दोनों नीचे होता है, दोनों नीचे होता है, इसलिए मैंने इस तरह से दोनों को नीचे बना दिया। सवाल ये किसे A कहना है, किसे A' कहना है? तो HP से 40 mm नीचे, HP में बोली गई डिस्टेंस VP में नजर आएगी 40 और 25, 40 ज्यादा है। अरे HP से 40 mm नीचे, इसका मतलब ये VP में नजर आएगी, ये VP में नजर आएगी, इसलिए इसको A' बोला जाएगा। कितना mm नीचे? कह देना 40 mm नीचे, ठीक है। VP से 25 mm है, VP के सामने 25 mm है, VP में बोली गई डिस्टेंस HP में नजर आएगी 25 mm हो गया, और HP में नजर आएगी तो ये तुम्हारा हो गया A, ये हो गया A, HP में नजर आएगी, ये कितना हो जाएगा 25 mm। यहाँ नीचे ऊपर का मतलब इसके नीचे इसके ऊपर मत चलाए जाना, नीचे ऊपर का मतलब दूसरा है, नीचे ऊपर का मतलब ये वाले डायग्राम से होता है मेरे भाई, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि आपको HP में जाना है कि VP में। तो HP के क्या बोला जाएगा? ऊपर, HP के नीचे, VP के सामने, VP के पीछे। ये बोली गई डिस्टेंस हमेशा उल्टी नजर आती है, समझे ना बात रो? जैसे कि HP से 40 mm जो नीचे बोला जा रहा है वो नजर आएगा तुम्हारा VP में, इसीलिए हमने A' को 40 का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों। तो यहां तक मैंने आपको पॉइंट प्रोजेक्शन एकदम क्लियर कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट प्रोजेक्शन यहां से फिनिश हो जाता है। अब हमारे पास लाइन प्रोजेक्शन भी है। लाइन प्रोजेक्शन को कैसे समझना है? वैसे लाइन तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है ना, और बट लाइन को हमें ना ऐसे पढ़ना है, क्योंकि लाइन के जो 6 तरह के केस होते हैं, बस वो 6 तरह के केसों को समझना है कि किस तरह के प्रोजेक्शन में हमें बिंदु नजर आने वाला है, किस तरह के प्रोजेक्शन में ट्रू लाइन नजर आने वाली है, ट्रू लेंथ मिलने वाली है, और किस तरह के प्रोजेक्शन में ट्रू लेंथ नहीं मिलेगी। ऐसे हमें कुछ सवाल होते हैं, बस उन्हीं को समझना है,
ठीक है, इससे ज्यादा हमारा कह सकते हो लाइन प्रोजेक्शन नहीं होता। तो ठीक है, तो यहां से हमारा पॉइंट प्रोजेक्शन का पहला लेक्चर बच्चों पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये पॉइंट प्रोजेक्शन कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से बता दूं तो ड्राइंग एक कह सकते हो ऐसा सब्जेक्ट कठिन नहीं होता, लेकिन समझने में थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकती है। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मेरे ये नंबर रख लो, तुरंत व्हाट्सअप कीजिए ड्राइंग पढ़ते समय कि किसी तरह का कोई डाउट आता है, मैं पर्सनली आपको फोन करके कहूंगा कि हाँ ऐसा है, समझाऊंगा कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा बेसिक साइंस में ये कहे कि सर मुझे नहीं समझ में आया। मैं तो ये चाहता हूँ हर एक को समझ में आए। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लाइन प्रोजेक्शन को खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।